आज का वचन उत्पत्ति 41 आयत 1 से 8 है। आइए हम मिलकर पढ़ें। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगीं। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल हैं नदी से निकलीं और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुईं। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकलीं। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकलीं। और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। आमीन। फिरौन का स्वप्न, इस शीर्षक के साथ आज सुबह हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। उत्पत्ति का 41वां अध्याय बाइबल की सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। इसी अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ, जो मिस्र में एक दास था और फिर अन्यायपूर्वक बंदी गृह में डाल दिया गया था, मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। यूसुफ के जीवन में इस नाटकीय मोड़ के केंद्र में एक स्वप्न है। एक स्वप्न के कारण ही उसके भाइयों ने उससे घृणा की और उसके दुखों का आरंभ हुआ, और फिर स्वप्नों का अर्थ बताकर ही उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया और वह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गया, जो उस समय किसी भी मनुष्य के लिए लगभग सर्वोच्च पद था। यूसुफ का जीवन स्वप्नों से इस तरह जुड़ा होना यह केवल यह नहीं बताता कि उसने एक असाधारण या रहस्यमयी जीवन जिया। इसका गहरा अर्थ यह है कि स्वप्नों के माध्यम से परमेश्वर अपनी योजनाओं को पहले से प्रकट करते हैं और उन स्वप्नों का अर्थ बताने के लिए ज्ञान भी देते हैं, जिससे यह अद्भुत घटनाक्रम आगे बढ़ता है। इसलिए यह कहना कि यूसुफ का जीवन स्वप्नों से जुड़ा है, यह कहने के समान है कि यह काम मनुष्य का नहीं है। इसका अर्थ है कि यह जीवन किसी व्यक्ति के प्रयासों या योजनाओं से हासिल नहीं हुआ, बल्कि यह पूरी तरह से परमेश्वर का काम है। स्वप्न वे नहीं होते जो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से देखता है। वे केवल तभी देखे जा सकते हैं जब परमेश्वर उन्हें दिखाते हैं। और जैसा कि हमने पिछले और आज के पाठ में देखा है, स्वप्नों का अर्थ बताना भी मानवीय शक्ति से परे है। उनका अर्थ केवल तभी बताया जा सकता है जब परमेश्वर ज्ञान देते हैं। इसलिए यह कहना कि यूसुफ का जीवन एक स्वप्न से आरंभ हुआ, स्वप्नों के द्वारा आगे बढ़ा और एक स्वप्न के माध्यम से अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, यह कहने के समान है कि परमेश्वर इस जीवन को थामे हुए हैं और परमेश्वर इस जीवन का संचालन कर रहे हैं। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हमारा जीवन भी यूसुफ के जीवन की तरह हो, जिसे परमेश्वर ने थाम रखा है और जिसे वह अपनी इच्छा के अनुसार संचालित, आगे बढ़ाते और प्रकट करते हैं। जो स्वप्न देता है वह परमेश्वर है और जो उस स्वप्न को पूरा करता है वह भी परमेश्वर है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, उत्पत्ति की पुस्तक हमें परमेश्वर पर, स्वयं परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। पिछले वृत्तांत में राजा के 2 अधिकारियों ने स्वप्न देखे और यूसुफ ने उनके स्वप्नों का अर्थ बताया। यूसुफ की व्याख्या के अनुसार उन 2 लोगों में से एक अपने पद पर लौट आया और दूसरा फांसी पर लटका दिया गया। अब आज के पाठ में फिरौन एक स्वप्न देखता है। जब हम फिरौन के बारे में सोचते हैं तो हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए। फिरौन सिर्फ एक शक्तिशाली शासक या योद्धा नहीं था, बल्कि उस समय उसे एक देवता माना जाता था। एक देवता को सब कुछ जानना चाहिए और उसे बीमार या मरना नहीं चाहिए। इसलिए एक देवता को कोई डर या चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के पाठ में फिरौन क्या कर रहा है? वह व्याकुल है, वह भयभीत है, उसका मन अशांत है और वह उसे शांत नहीं कर पा रहा है। फिरौन की यह व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि यह पूरे देश की व्याकुलता बन गई और सारा देश अशांत हो गया। आइए हम आज के पाठ का 8वां पद एक साथ पढ़ें। यह 8वां पद है। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए,
पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। आमीन। फिरौन की व्याकुलता पिछले वृत्तांत के 2 अधिकारियों की चिंता से थोड़ी अलग है। उन 2 अधिकारियों ने बंदी गृह में स्वप्न देखे थे। उनकी समस्या यह थी कि वे कैद में होने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति से मदद नहीं ले सकते थे जो उनके स्वप्नों का अर्थ बता सके। इसी कारण वे दोनों चिंतित थे। लेकिन फिरौन की स्थिति अलग थी। उसके पास मिस्र के सभी ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाने की शक्ति थी। इसलिए फिरौन ने सभी ज्योतिषियों और पंडितों को अपने महल में बुलाया। लेकिन परिणाम वही था, क्योंकि कोई भी स्वप्न का अर्थ नहीं बता सका। 2 अधिकारियों के पास लोगों से मिलने या मदद मांगने का कोई अवसर नहीं था, जबकि फिरौन ने हर अवसर का उपयोग किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर सका। समस्या सिर्फ इसलिए हल नहीं होती क्योंकि आपके पास बहुत से लोग हैं या आप लोगों से मदद मांग सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही मामलों में व्याकुलता और चिंता का मूल कारण एक ही है, परमेश्वर का न होना। परमेश्वर को न जानना यही समस्या की जड़ है। जैसा कि यूसुफ ने उत्पत्ति के 40वें अध्याय के 8वें पद में स्वीकार किया है, अर्थ बताना केवल परमेश्वर की ओर से होता है। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हुआ? मेरा जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है? परमेश्वर के बिना, परमेश्वर की सहायता के बिना इसका अर्थ समझना असंभव है। चाहे आप कितने भी लोगों से जुड़े हों और कितने भी लोगों से सलाह और मदद मांग सकें, यह उन लोगों से अलग नहीं है जो अकेले और असहाय हैं। समस्या हल नहीं होती, क्योंकि यह ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मनुष्य हल कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे केवल हमारे परमेश्वर ही हल कर सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के पास ले जाएं, तभी वे हल हो सकती हैं। परमेश्वर से सहायता मांगे, तब आपको सहायता मिलेगी। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हमारे सभी विश्वासी इंसानों के पास नहीं, बल्कि परमेश्वर के पास जाए। जैसे जैसे हम जीवन जीते हैं, हम पाते हैं कि लोगों की चिंता का स्वरूप हमेशा एक जैसा होता है। हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास धन या शक्ति है तो हमारी चिंताएं और परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों की भी अपनी परेशानियां और चिंताएं होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे कोई व्यक्ति धन और शक्ति से वंचित हो या कोई व्यक्ति धन और शक्ति का आनंद लेता हो, चिंता का कारण एक ही है। वह है परमेश्वर का न होना, परमेश्वर को न जानना। आज के पाठ के 8वें पद में भी यही लिखा है, पर उनमें से कोई भी उसका फल न बता सका। परमेश्वर का न होना, परमेश्वर को न जानना, यही समस्या का कारण है। यहां तक कि वह व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, जो पूरी पृथ्वी के बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा कर सकता है, यदि उसके पास परमेश्वर नहीं है और वह परमेश्वर को नहीं जानता है, तो वह चिंतित होने के लिए विवश है। बंदी गृह में पड़े व्यक्ति की समस्या को भी परमेश्वर ही हल कर सकते हैं, और महल में मौजूद व्यक्ति की समस्या को भी केवल एक ही है जो हल कर सकता है, और वह है परमेश्वर। स्वप्नों और उनके अर्थ की इन कहानियों में हम परमेश्वर को केंद्र में पाते हैं। तो स्वप्नों की यह कहानी किसे प्रकट करती है? यह हमारे परमेश्वर को प्रकट करती है। फिरौन के स्वप्न की कहानी में भी यह प्रकट होता है कि परमेश्वर कौन है। यदि हम स्वप्न की कहानी में आने वाले प्रतीकों को देखें तो कई प्रतीक मिस्र के देवताओं से संबंधित हैं, परंतु परमेश्वर के सामने वे मिस्री देवता कुछ भी नहीं हैं। वे केवल परमेश्वर द्वारा रचे जा रहे इतिहास में इस्तेमाल होने वाले साधन मात्र हैं, जो कुछ समय के लिए दिखते हैं और फिर हटा दिए जाते हैं। सबसे पहले गायें नील नदी से निकलती हैं। नील नदी मिस्र की शक्ति और समृद्धि का आधार है। उस नदी को ही एक देवता के रूप में पूजा जाता है और उसे पवित्र माना जाता है। इसके अलावा गायें भी मिस्र की पौराणिक कथाओं में हाथोर या आइसिस जैसी मातृ देवियों से जुड़ी हैं। संख्या 7। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, इज़राइल और मिस्र दोनों में एक पवित्र संख्या मानी जाती थी। अंत में फिरौन स्वयं एक ऐसा व्यक्ति है जिसे देवता कहा जाता था। स्वप्न की कहानी में वास्तव में इन सब में कोई शक्ति नहीं है। वे केवल परमेश्वर के द्वारा रचे जा रहे इतिहास की पृष्ठभूमि और साधन के रूप में प्रकट होते हैं।
वे केवल उन उपकरणों के रूप में प्रकट हो रहे हैं जिनका उपयोग परमेश्वर अपनी योजना में करेंगे। इस स्वप्न को देखने के बाद फिरौन, जिसे देवता कहा जाता है, व्याकुल है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, एक पल के लिए सोचें। ये वे चीजें थीं जिन्हें मिस्र के लोग तब तक बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने यह सोचते हुए जीवन जिया था कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मुझे इन देवताओं को अप्रसन्न नहीं करना चाहिए। वे नील नदी की पूजा करते थे, फिरौन की सेवा करते थे और गायों की मूर्तियों की उपासना करते थे। उस समय मिस्र के लोग इन सभी चीजों को देवता मानते थे और उन्हें अपने जीवन का आधार मानकर जीते थे। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या उनमें कोई शक्ति है? बिल्कुल नहीं। उनमें कोई शक्ति नहीं है और वे वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। वे केवल परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधन हैं। वे केवल उस स्वप्न में पृष्ठभूमि हैं जिसे परमेश्वर दिखाना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम अक्सर इसी तरह से जीते हैं और इसीलिए चिंता पैदा होती है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपने जीवन का आधार मानकर जीते हैं, यह सोचते हुए कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम पकड़कर और उनसे चिपके रहकर जीते हैं। लेकिन जैसा कि हम आज के पाठ में देखते हैं, यदि हम थोड़ी दूरी से देखें तो वे चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम जी सकते हैं और जिनके बिना कोई बड़ी समस्या नहीं होती। और वे ऐसी चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर चाहें तो एक ही दिन में दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। यदि हम इन चीजों से अपना दिल बहुत अधिक लगा लेते हैं तो हम चिंता और परेशानी में पड़ जाते हैं। परमेश्वर के अलावा किसी और चीज से बहुत अधिक लगाव होने से हम चिंता और परेशानी में जीने लगते हैं। स्वप्न में मिस्र के देवता संक्षेप में मूर्तियां हैं। हमारे हृदय भी ऐसी मूर्तियों से मोहित हो सकते हैं। आइए हम अपने हृदयों को जांचें और आज इन चीजों से अपना मन हटाकर केवल अपने परमेश्वर की ओर देखें। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि यह सुबह एक ऐसी सुबह हो जिसमें हम यह संकल्प करें। प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर स्वप्न देते हैं और परमेश्वर ही स्वप्नों का अर्थ बताते हैं। इतिहास कौन बनाता है? परमेश्वर इतिहास बनाते हैं। हमें नील नदी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, न ही मवेशियों के झुंड पर। यदि हमारे पास केवल परमेश्वर हैं तो वे यह सब कुछ हमें बहुतायत से दे सकते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास बहुत से लोगों की मदद है या नहीं। समस्या केवल तभी हल हो सकती है जब परमेश्वर आपके साथ हों। आइए हम उस परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिए। हमारे आसपास की वे आकर्षक चीजें जो हमारे हृदयों को चुरा लेती हैं, वे चीजें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, वे चीजें जो चुपचाप हमारे जीवन में मूर्तियां बन गई हैं और परमेश्वर का स्थान ले लिया है, वे सभी चीजें हमारे जीवन के लिए निर्णायक नहीं हैं। वे हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती हैं। मेरे हृदय की नील नदी, मेरे जीवन के हाथोर और आइसिस और फिरौन, इन सब को छोड़कर आइए हम अपना हृदय परमेश्वर को दें और अपने परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आज का दिन ऐसा ही हो।